दोस्तों तो ऑफिशियली आज से हमारा सीजन स्टार्ट हो रहा है एंड आज बारसा वर्सेस वेलेंसिया है। तो भाई प्रीव्यू 2024-25 एफसी बार्सिलोना लेकर मैं उपस्थित हूँ तुम सबके समक्ष। और आज सारे टॉपिक में कवर करने की कोशिश करूंगा कि भाई मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या मैं देख रहा हूँ, प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। 15 दिन ट्रांसफर विंडो कुछ बची है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। तो लेट्स जस्ट जंप इनटू द टॉपिक। बट अगर सबसे पहले भाई, अगर तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द फुटी प्लैनेट। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड यार। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो भाई मैं मतलब चीज़ें ऐसी है कि काफ़ी टाइम से कुछ हमारे लास्ट सीज़न इतना कुछ अच्छा तो रहा नहीं भाई, जाते जाते भी चीज़ें उल्टी रहीं एंड वी वर लुकिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट अंडर शावी और फिर सारी हरकतें हुई। ठीक है, तो इतनी बात उसके बारे में नहीं करूँगा। बट सबसे पहले यहाँ पे भाई आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक हांजी फ्लिक। नाउ अब लोग कहेंगे भाई ऐसे मैं थैंक यू कर रहा हूँ। भाई आई डोंट नो सीजन कैसा होने वाला है, आई डोंट नो कि हम सीजन में कैसा करने वाले हैं। हांजी फ्लिक का फुटबॉल के ग्लिम्स अभी देखने को मिला है प्री सीजन में, बट आई डोंट नो। ठीक है, वो प्री सीजन ही है तो आई डोंट मतलब मैं इतना ज़्यादा प्री सीजन के बेसिस में जज नहीं करता हूँ। और इसीलिए मैंने जैसे मतलब क्लासिको हम जीते, मैन सिटी के अगेंस्ट हम जीते, तो मैंने कोई इतना सेलिब्रेट नहीं करी, क्योंकि सेलिब्रेट नहीं करा विक्ट्रीज को, क्योंकि बिकॉज इट्स अ प्री सीजन। ठीक है, एंड सेम क्योंकि मैंने विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं करी इसलिए मैंने मोनाको वाले गेम के अगेंस्ट ऐसा मैं कुछ क्रिटिकल भी नहीं हुआ कि मतलब आई वॉज नॉट दैट लाइक एंग्री या फिर ऐसा कोई फ्रस्ट्रेशन मुझे हुआ नहीं। ठीक है, बिकॉज इट्स प्री सीजन। आई वुड लाइक टू थैंक हांजी फ्लिक बिकॉज इसका रीज़न यही है भाई। इस टाइम पे ना बार्सिलोना का जो हाल है वो सबको पता है भाई। वो एक नॉर्मल अगर कोई 10-12 साल का बच्चा है जो फुटबॉल देखना अभी अभी शुरू किया है, वो भी बता देगा कि भाई कैसी हमारी चीज़ें हैं। चाहे तुम फाइनेंसेस देख लो, चाहे अभी तुम और चीज़ें देख लो, तो हमारी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। वी आर नॉट अ स्टैब्लिश्ड स्क्वाड, भी अभी तक ऐसे स्टैब्लिश हुई नहीं है। तो ऐसे टाइम पे बार्सिलोना को ज्वाइन करना एज हेड कोच, भाई इसके लिए गट्स चाहिए लड़कों, इसके लिए गट्स चाहिए। और हम इस चीज़ को इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, पता है लोग कह रहे थे कि राफा मार्केज, ग्रासियास पिमेंटा, ये भाई मैं कहता हूँ इनके लिए बार्सिलोना ज्वाइन करना ना वैसे अगर तुम पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखो तो ज़्यादा आसान था भाई, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ फुटबॉल में इतना मतलब रिकॉग्नाइज नहीं हुए हैं ये लोग, राइट। राफा मार्केज ने काम बहुत अच्छा करा है लामासिया से, ग्रासियस पिमेंटा भाई इतने सालों से लगा था मतलब हमारे यूथ के साथ बारसा में, बट द फैक्ट इज इतनी ज़्यादा ऐसी कोई रिकॉग्निशन नहीं है इनकी वर्ल्ड फुटबॉल में, मतलब ऐसे इलीट लेवल पे, टॉप लेवल पे। वेयर एज इफ यू लुक एट हांजी फ्लिक, इफ यू लुक एट हांजी फ्लिक, भाई अपनी लेगेसी को ना दाव पे रखा हुआ है उसने। क्योंकि अगर तुम देखो उसने सारी ट्रॉफी जीत ली जो वो जीत सकता था क्लब लेवल पे विद बायर्न म्यूनिख। तो अगर इन केस अगर मान लो वो कोई और बड़ा क्लब मैनेज नहीं करता और ऐसे ही मतलब क्योंकि ऐसे ही वो रिटायर कर जाता, तो उसको गालियां नहीं पड़ती ना। उसको होता है कि हाँ भाई 1 सीजन 1.5 सीजन ये रहा क्लब लेवल पे एंड ही अचीव्ड एवरीथिंग, तो भाई उसकी वो लेगेसी रहती। बट तुम ये नहीं सोच रहे हो भाई, अभी जब वो बारसा में आया है ना, तो हिस्ट्री में जब उसे लोग देखेंगे तो इतना ज़्यादा बातें नहीं होती कि भाई फाइनेंशियल कैसी सिचुएशन थी, क्या थी, ये इतनी नहीं होती है भाई इतनी ज़्यादा बातें आगे चल के। अगर हम आज से 50 साल बाद की बात करें तो उसने अपनी लेगेसी को रखा हुआ है दाव पे। बंदा है जैक्ड एकदम कि मेरे को करना है काम यहाँ पे। तो भाई उस चीज़ के लिए तो, और उसे ये भी पता है कि मुझे शायद इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल बैकिंग नहीं मिलेगी। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं नाम लूंगा कि भाई मुझे किमिक चाहिए, मेरे लिए किमिक हाजिर हो जाएगा, मेरे को ये प्लेयर चाहिए मुझे मेरे लिए हाजिर हो जाएगा। ठीक है, जो मेरे पास रिसोर्सेज है मुझे उससे काम चलाना है। मुझे लामासिया में देखना है, मुझे टैलेंट चूज करने हैं, मुझे उनको ग्रूम करना है, मुझे उनको डेवलप करना है। सो आई वुड लाइक टू थैंक हांजी फ्लिक फॉर दैट। तो ये तो हो गई मैनेजर की बात। ठीक है, अब हम कर लेते हैं प्लेयर्स की बात। ठीक हो गया भाई। आई थिंक भाई हमारे काफ़ी मेजर प्लेयर इंजर्ड है, सबको पता ही है भाई। फ्रैंकी डियोंग इंजर्ड है, पेड्री कह रहे हैं कि आज वो स्क्वाड में है आज के मैच में वेलेंसिया वाले, बट आई डोंट नो कि कितना वो फिट है। पॉजिटिव थी फ्लिक की प्रेजेंटेशन, लेट्स सी। इसके अलावा भाई अराउहो इंजर्ड है ही, ठीक है, गावी इंजर्ड है ही, तो हमारे काफ़ी फर्स्ट टीम प्लेयर्स तो मिसिंग है। अब मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से बेस्ट 11 मैं बता देता हूँ, बट ये मैं बता रहा हूँ कि व्हेन गिवन कि हमारे सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, अगर हमारी पूरी स्क्वाड अवेलेबल है तो मैं बता रहा हूँ। तो आई विल बी
you know the center backs will be obviously Araujo, Christensen and Kunde at the right back, then left back आप बाल्डे. इसके अलावा भाई दो तुम देख सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है 4-2-3-1 ही हम लोग खेलेंगे, ठीक है. एंड कसाडो के साथ वी कैन सी फ्रेंकी डियोंग एंड और कसाडो और फ्रेंकी डियोंग और कसाडो, और जब गावी फिट होकर आ सकता है तो गावी भी खेल सकता है उस पोजीशन पे. उसके बाद आगे अगर तुम देखो तो भाई मुझे लगता है लेफ्ट पे मुझे फीलिंग आ रही है ऐसी कि राफिनिया रहेगा विद राइट पे यमाल, नंबर 10 वाले रोल पे भाई पेड्री या ओल्मो या गुंडोगान. तो ये दिस इज अ गुड हेडेक फॉर फ्लिक. और कई तुम ऐसा भी देख सकते हो कि भाई गुंडोगान पीछे डीप रोल में खेल ले कसाडो के साथ. तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ पे. अप टॉप तो भाई लेवेंडोस्की रहेगा ही, बट द गुड थिंग इज दैट वी हैव पाउ विक्टर. एंड भाई हम लोगों ने पाउ विक्टर को रजिस्टर कर लिया है. अगर तुम प्री सीजन के बेसिस में बात करो तो भाई पाउ विक्टर हैज गॉट माई अटेंशन. मुझे भाई बहुत बढ़िया लगा वो बंदा. बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आगे प्रोवाइड करता है वो. तो ये तो मेरा एक 11 हो गया. बट अगर मैं इनिशियल देखूं, क्योंकि अभी हमारे पास फर्स्ट टीम प्लेयर्स तो इंजर्ड हैं, अगर मैं अभी देखूं तो भाई मुझे वही लगता है कि बाल्डे तो ऑब्वियसली स्टार्ट कर ही रहा है, इनिगो मार्टिनेज एंड दिस कुबार्सी आई थिंक विल स्टार्ट, और क्रिस्टेंसन. तो इनिगो मार्टिनेज या फिर क्रिस्टेंसन या कुबार्सी में से कोई एक. एंड राइट बैक कुंडे खेलेगा एंड बाकी मिडफील्ड में कसाडो. एंड भाई मैं तो ये भी शौक नहीं हूँगा अगर ये बर्नाल को खिला दे स्टार्टिंग में. मुझे आई डोंट नो, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है भाई कि ये कसाडो और गुंडोगान डीप खेल सकते हैं, ठीक है. आगे में भी पाब्लो टोरे और ये सारी हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि ऑल्मो तो आज के मैच के लिए अवेलेबल है नहीं. तो इट्स इंटरेस्टिंग भाई, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कैसा रहता है सीजन. हम मुझे नहीं पता भाई कैंसेलो आएगा नहीं आएगा, बट मुझे लग रहा है कि शायद एक लोन डील हो सकती है कि कैंसेलो आ जाए. आई वुड लाइक टू सी भाई फ्लिक कैसे यूज़ करता है कैंसेलो को. और फिर मुझे देखना है कि क्या भाई हम लोग 3 डिफेंडर्स के साथ जाते हैं, 3 सेंटर बैक्स के साथ जाते हैं, यानी कि कुंडे भी राइट साइडेड, मतलब प्रॉपर. अब वो कुंडे के बारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ना कि वो बिल्कुल तुमको कैंसेलो जैसी ऑफेंस प्रोवाइड कर दे. तो आई वुड लाइक टू सी भाई क्या अराउहो और आगे चल के सीजन में अराउहो और कुंडे की सेंटर बैक पेयरिंग रहेगी, जो मुझे लगता है कि आइडियल होगी वैसे अगर तुम देखो तो आइडियल वर्ल्ड में. और राइट बैक कैंसेलो एंड लेफ्ट बैक बाल्डे. बाल्डे से याद है भाई, बाल्डे का सीजन तो भाई ये मेरे हिसाब से बाल्डे विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर. एंड अब बाल्डे की काफ़ी बात हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली एल्फोंसो डेविस से कंपैरिजन ये सब चीज़ें चल रही हैं भाई. जिसकी बात नहीं हो रही है पर उसके लिए ये करो या मरो वाला सीजन है भाई. एंड दैट इज आवर कैप्टन मार्क आंद्रे टर स्टेगन. भाई ये भाई हंसी फ्लिक के सिस्टम में लोग कह रहे हैं लेवेंडोस्की बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पेड्री बहुत इंपॉर्टेंट होगा. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट टर स्टेगन. भाई टर स्टेगन विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस बार्सिलोना भाई अंडर हंसी फ्लिक. उसको चाहिए भाई गोलकीपर, क्योंकि जिस लेवल पे वो हाईलाइन खिलाता है, जिस लेवल पे वो, उसको नहीं करना है ऐसा कि भाई तुम थोड़ा और बॉल रखो, थोड़ा और बॉल रखो, थोड़ा और बॉल रखो. उसको भाई कसाडो बॉल दिख रही है, आगे डाल राफिनिया को, राफिनिया अटैक कर स्पेसेस पे, फ्लैंक स्विच कर, यमाल को दे, यमाल टेक ऑन ले, इन्वर्ट कर, अंदर आ, वहां पे कुंडे ओवरलैप दे. तो ये है भाई. एंड इट्स अगर तुम्हें ये सब करना है तो यू शुड हैव अ, मतलब एक टफ रेस्ट डिफेंस तुम्हारा होना चाहिए और रिकवरी पेस तुम्हें वहां पे चाहिए. अनफॉर्चुनेटली अराउहो इंजर्ड है. आई डोंट नो भाई ये कैसे फिगर आउट करेगा फ्लिक, कुछ ना कुछ उसने सोच के रखी होगी, बट लेट्स सी. बट इन सब के अलावा भाई टर स्टेगन शुड, मतलब उसका वन ऑफ द बेस्ट सीजन आना चाहिए ये, मुझे जहां तक लगता है. तो लेट्स सी भाई कैसा रहता है. इसके अलावा भाई फाइनेंसेस तो हमारे भाई तुम्हें पता ही है कैसे हैं भाई. ये तुम्हें जो खबरें हैं ये सब बेची जा रही हैं, ये 1:1 ये सब खबरें बनाई जा रही हैं और ये बेची जा रही हैं. तो इस पर मेरे को लगता नहीं तुम्हें ज़्यादा विश्वास करना चाहिए भाई. डैनी ऑल्मो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है इन्होंने भाई, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसका क्या रीज़न है भाई. इसका रीज़न ये है कि इनको लग रहा था कि ये लोग कैसे ना कैसे ऑफलोड कर देंगे या लोन आउट कर देंगे लॉन्गले को, बिकॉज लॉन्गले की भाई सैलरी वेजेस तुम्हें पता ही है कैसी ज़्यादा है. अगर लॉन्गले हो गया होता, मतलब अगर लॉन्गले ऑफलोड हो गया होता, वो एटलेटिको चले जाता है, जहाँ से भी वो लिंके विलेरियल एटलेटिको चला जाता, तो तुम देखते कि ऑल्मो रजिस्टर हो जाता, ठीक है. अब हंसी फ्लिक बोल रहा है वो उस लेवल की फिटनेस में नहीं है कि वो गेम खेल ले, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि वो रजिस्टर हो जाता. लॉन्गलेट नहीं गया, इस वजह से इन्होंने भाई पाउ विक्टर, इनिगो मार्टिनेज,
पाब्लो टोरे, इनको रजिस्टर कर दिया कि कितनी सैलरी होगी इनकी। तो भाई मेरा सीधा सीधा स्टांस यही है कि जब तक मुझे लगता है लॉन्गलेट नहीं जाएगा ना, तब तक ये लोग ऑल्मो को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। आई होप कि बिल्बाओ वाले गेम से पहले ऑल्मो रजिस्टर हो जाए, ताकि हमें थोड़ा और ऑप्शन मिले। वैसे तो पेड्री आज मतलब वी कैन सी पेड्री आज के गेम में वेलेंसिया के अगेंस्ट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड अगर भाई तुम मुझसे पूछो कि क्या हमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए इस सीज़न के लिए, नहीं, पूरा सुनो। क्या हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए इस सीज़न के लिए? बिल्कुल हाँ, बिग यस। क्योंकि भाई तुम देख रहे हो ना, मतलब ये इट इज़ 90% अबाउट ला मासिया भाई, इट इज़ 90% अबाउट ला मासिया। इवन अगर तुम हमारे ऑफ द बेंच ऑप्शन भी देखो भाई, फर्मिन लोपेज भाई, इट्स ला मासिया दोस्तों। और ला मासिया के लिए जब भी बातें होगी मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। क्या हमें कुछ ट्रॉफीज एक्सपेक्ट करनी चाहिए इस सीजन? बिल्कुल भाई। एज अ बार्सा फैन मैं अपने एक्सपेक्टेशन लोअर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा कोई भी सीजन नहीं होगा जहाँ पे मैं अपनी एक्सपेक्टेशन ऐसी रखूंगा कि अरे यार सेकंड भी आ जाए तो चलेगा, अरे यार ट्रांजिशन है यार देखने, नहीं भाई, वो मुझसे नहीं होगा। मतलब मैं ऐसी मीडियोक्रेसी तो नहीं कर पाऊंगा भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट आई हैव फुल फेथ एटलीस्ट। मैं शुरू से ऐसे सीजन में नहीं जाना चाहता हूँ पेसिमिस्टिक बन के कि अरे भाई कुछ नहीं है भाई, उधर मैड्रिड को देखो भाई उन्होंने क्या क्या साइनिंग करी है, यहाँ एटलेटिको को देखो भाई एल्वारेज ले आए हैं भाई। ये इन चीज़ों में मेरा कुछ हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पैसा नहीं दे सकता लापोर्ता क्योंकि वही कुछ लेके आया, मैं फाइनेंस सही नहीं कर सकता। ऑल आई कैन डू इज आई कैन सपोर्ट माई क्लब, आई कैन बी ऑप्टिमिस्टिक, आई कैन बी एक्साइटेड, आई कैन नॉट बी, मतलब मैं ऐसा ओवर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि भाई कुछ ट्रेबल जिता दे, कि भाई यूसीएल जिता दे, ये नहीं। बट हाँ, आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई ला लीगा हम लोग जीत रहे हैं। आई नो फैक्ट्स कुछ और बोलते हैं, बट आई जस्ट फील, आई डोंट नो एंड आई हैव टू फील। भाई मैं सीजन में एक्साइटेड होकर जाना चाहता हूँ, तो आई फील वी आर विनिंग द लीग, दैट्स इट, ठीक है। यूसीएल में इट्स लाइक बेयर मिनिमम इज क्वार्टर फाइनल्स, मेरे एक्सपेक्टेशन है। मैं वहाँ पे ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेट भी चेंज हुआ है। आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल वर्क, बट गिवन अगर हमारा पूरा स्क्वाड फिट है तो भाई एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल हमें जाना चाहिए, एटलीस्ट, मतलब दिस इज बेयर मिनिमम। एंड कोपा डेल रे, दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। तो दिस इज समथिंग विच व्हाट आई एक्सपेक्ट इस सीजन फ्रॉम बार्सिलोना। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस यार, लेट्स सी। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग सीजन कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस, सो फटी भी पड़ी है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई सी यू गाइस वेरी वेरी सून। अपने ओपिनियन बताओ भाई मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या लग रहा है भाई, कैसी जाने वाला है, क्या लग रहा है, बार्सिलोना से उम्मीद करूं या क्या करूं, टेल मी। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई सी यू गाइस वेरी वेरी सून। तब तक के लिए कीप एंजॉइंग फुटबॉल विद स्काई बार्सा।